दोस्तों, नोएडा केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसमें सिरसा के रहने वाले विपिन ठाकुर, रोहित भाटी, जो कि दोनों बहनें कंचन और निक्की एक ही साथ ब्याही थी। 2016 में नोटबंदी के समय इन लोगों ने 35 से 40 लाख रुपए लगा करके स्कॉर्पियो दिया, बुलेट दिया, बहुत सारा सोना चांदी और बहुत सारे कपड़े, जो कि हरियाणा और ये नोएडा साइड में उत्तर पश्चिम में दिए जाते हैं। लेकिन सोचने का ये सवाल है, क्या धन दौलत से खुशी मिल सकती है? क्या धन दौलत से प्यार मोहब्बत मिल सकता है? अगर पति चाहने वाला होगा ना, तो 1 रुपया मत दो, फटे लत्ते में भेज दो, वो प्यार ही करेगा। लेकिन अगर अय्यास मिल गया, शराबी मिल गया, करेक्टरलेस मिल गया, जुआड़ी मिल गया, तमाकू वाला मिल गया और उसके बाद गंदी नियत का मिल गया, तो आप 35 लाख नहीं, आप 50 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 100 लाख दे दो, करोड़ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैं बताना चाहूँगी, ये सिरसा नोएडा के सूरजपुर के सिरसा गांव का रहने वाला ये परिवार, जो कि परचून की दुकान करता था, विपिन और ये रोहित, दोनों भाई हुआ करते थे। दोनों हैं, अभी जिंदा हैं। फिलहाल बीबी को मारा इन लोगों ने, जिंदा जला दिया है, जिंदा जलाया है। बेटा 6 साल का सब कुछ देख रहा था। उसके सामने ये हाथी, ये जो नीली शर्ट पहन के खड़ा है, स्मार्ट अपने को समझता, शाहरुख खान का बाप, ये अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझता था। जिस एरिया में रहता था, उस गांव की सारी लड़की, जवान लड़की, बूढ़ी लड़की और रिश्तेदारी की जितनी लड़की, और फिर बाहर जब जाता था नोएडा, दिल्ली, वहाँ की जितनी लड़की मिलती थी, सबसे शादी करना चाहता था। इसकी अय्यासी ये मान के चलो, अकबर ने कितनी शादी करी थी, और अपनी बेटी से भी शादी कर ली थी, और अपने चाचा से भी शादी कर लिया था। एक तो बंदे ने थे, वो कौन था, अपने चाची की लड़की से शादी कर ली, अपनी बेटी पे गंदी नज़र रखा। तो सेम ही वही मालिक था, ये अय्यास का मालिक, नंबर 1 का अय्यास। इस आदमी को ये था कि यहाँ से 35-40 लाख ले लिया है, अभी 6 साल हो गए हैं। अब निक्की कमा रही है खूब, 1 लाख का महीना कमाती थी भाई बहू। कमाती क्या, जब डेली लड़ाई, डेली झगड़ा, डेली मार, डेली पीट, आता था, बैठता था, अपनी चैट करता, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता। मैं आपको इसकी परम सीमा, एकदम बिल्कुल चरम सीमा ये बताना चाहूँगी। जिस दिन इसने जलाया अपनी बीवी को, उस दिन जब इसको पुलिस ने पकड़ा है, तो ये बुलेट पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। आप सोच सकते हो कि इससे बड़ा दुनिया में क्या कोई रावण है? इससे बड़ा कोई कालिनेमी है? इससे बड़ा कोई मतलब बर्बरता का आपको कोई प्रूफ चाहिए? नहीं, क्योंकि ये बंदा इतना गिरा हुआ था कि बीबी मर गई है। पहले तो ये फोर्टिस हॉस्पिटल लेके गए बीबी को, पूरी बॉडी झुलस चुकी थी, क्योंकि उसमें ज्वलनशील पदार्थ डाला था, जो गाड़ी में फ्यूल डालते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये बचना मुश्किल है। जैसे ही सफदरजंग लेके जा रहे थे नोएडा से, वैसे ही रास्ते में ही ये अपनी प्राण को ख़त्म कर दिया, त्याग दिया। निक्की मर गई। अच्छा, जिसकी बीबी 6 साल का बच्चा, 7 साल की शादी, वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा उसी दिन जिस दिन बीबी मरी है। तो आप सोच सकते हो कि जो ये मरी है बेटी, ठीक ही तो मरी यार, 6 साल ये रोज मर रही थी। जो आदमी मरने पे, लाश पे, अंतिम संस्कार पे नहीं गया और गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा। और बताओ, सुनो, इतना मतलब गंदा मतलब बंदा था ये, कि जब पुलिस इसको पकड़ती है कि चलो बताओ तुमने कहाँ से ज्वलनशील पदार्थ खरीदा था, कहाँ से, चलो दुकान पे चलो। तो ये दुकान पे जाते हुए, गाड़ी पे बैठ के जाते हुए, थोड़ी सी गाड़ी रुकी है, तो ये इंस्पेक्टर की, वहाँ पे पुलिस की कांस्टेबल की बंदूक छीन के भाग लिया। इतना मतलब हैवान कैसे कोई हो सकता है? इतना मतलब बहादुरी का परिचय दे रहा है। हाड़ मांस के पुतले, पोटी पेशाब के पुतलों को इतना घमंड होना चाहिए कि वो तुरंत के तुरंत क्या किया, बंदूक छीन के भागा। लेकिन पुलिस से तुम चलोगे, पुलिस, और फिर पुलिस यहाँ पे कुछ गलत करती है तो फिर पुलिस की बदनामी हो जाती है कि पुलिस ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ही। और अगर ये पुलिस को मार देता तो मतलब इनके दोनों मियाँ बीबी के चक्कर में एक पुलिस भी शहीद हो जाता, बताओ। तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे ही बंदूक छीन के भागा, वैसे पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के साथ इसके जांघ में जाके गोली घुसी है,
तुरंत के तुरंत ये फटास गया, ले जा करके इसको सफदरजंग लेके गए और वहाँ पे भी भर्ती है। तो वहाँ पे जब गवाही ले रहे हैं सब लोग, तो पता क्या कह रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि सबूत तो पुलिस ही इकट्ठा करती है, कोई जज थोड़ी जाता है इकट्ठा करने। पुलिस जाके सबूत देती है, बेचारी दौड़ती है, कहाँ से जुटाती है, कैसे जुटाती है, वहाँ पे मारी पीटी भी जाती है। तो जब गवाही ले रहे तो गवाही नहीं दे रहा है, कह रहा है कि मार दिया तो क्या हो गया, मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा, तुम्हारी बीवी से कभी लड़ाई होती कि नहीं होती, भारत में किसी बीवी पति पत्नी से लड़ाई होती कि नहीं, मैंने अनोखा कर दिया लड़ाई करके। उसने अपने आप को जलाया है। अच्छा, उसने जलाया क्यों, मैं बताती हूँ। ये सोचा कि बीवी 35 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए कमा रही है, अपने बच्चे को पाल ही लेगी, मैं करता हूँ दूसरी शादी। इसलिए इसकी सास दबाव बना रही थी कि मैके में जाके रहे, मैके में बच्चे का नाम लिखा दे, मैके में रहे, यहाँ मत आ, जिससे कि धीरे धीरे तलाक करवा के और फिर इसके अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूँ। ये केस क्यों तेज बढ़ा, एक कब का छुट्टा छोड़ी हो जाता, कब का तलाक हो जाता, कब का ये खत्म ही कर देता 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन घर के अंदर बहन ब्याही थी, और इनके मतलब ये रोहित भाटी और विपिन भाटी दोनों जो भाई हैं, रोहित ने जलाया अपनी बीवी को, निक्की को। जो बड़ी बहन है, सगी बहन कंचन निक्की की, इन्हीं के घर में है। कंचन की वजह से 6 साल रिश्ता चल गया। कंचन ने बोल रही है कंचन, 6 साल मैंने जो झेला है, इतनी लड़कियों को घुमाया है हमारे पतियों ने, मतलब दोनों भाइयों ने इतने लड़कियों को घुमाया है, इतनी लड़कियों को अगर लड़की कोई गिनने चले तो गिन नहीं सकता, इतना बड़ा हैवान। आप सोच सकते हो कि दोनों बहनों ने किस तरह से झेला होगा, कितना दर्द सहा होगा, क्या क्या नहीं इसके ऊपर पड़ा होगा। जो इंसान ये बोल रहा है कि मैंने नहीं जलाया, मेरा सुनो और क्या कह रहा है, मेरे को कोई पछतावा ही नहीं है यार। जब ये खाना पानी पैसे नहीं देता था, शादी हो गई अपना, वो तो मम्मी पापा से खुद ही ले आती थे, तो खुद ही ऐसे पैसे वाले थे लोग। तो इसके पापा ने एक ब्यूटी पार्लर खुलाया, ब्यूटी पार्लर खुलाते ही कितनी भाग्यशाली लड़की थी, महीने का 1 लाख कमाने लगी, धीरे धीरे वो 2 लाख कमाने लगी। उस पे भी दोनों की नज़र थी, सारा पैसा छीन लेते थे, तब भी उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं किया। उन्होंने कहा छीन लेते तो क्या हुआ, सब तो तुम्हारा ही है। तो दोस्तों, इसने जला दिया है, अभी इसका एनकाउंटर हुआ है। तो इस एनकाउंटर से हम लोग दुखी हैं। इस एनकाउंटर को माइंड पे होना चाहिए था, जहाँ पे जांग पे जाके लगी है, शूट हुआ है, वो दिमाग पे होना चाहिए था। तुरंत का तुरंत ऐसे बंदे को क्यों खींचोगे, क्यों इस बंदे के पीछे अपना पुलिस बर्बाद करेगी, टाइम कोर्ट बर्बाद करेगी, वकील बर्बाद करे, क्या फ़ायदा इस ऐसे बंदे दरिंदे को। ये जेल में जाएगा, वहाँ बंद रहेगा, वहाँ भी देखना कितना बुरा हाल करेगा। इसका छोटा बेटा देख रहा है, उसने गवाही दे दी है कि मेरी मम्मी को मेरे पापा ने लाइटर से पहले कैन लाए, कैन से, और जानते छुपा के रख रखा था, कैन छुपा के रख रखा था। इसका ये सोचना था कि इसको इतना प्रताड़ित कर दूंगा कि, और उसके बाद अगर ये मर जाएगी तो ठीक है, नहीं मरेगी तो इसके ऊपर कैन का तेल डाल के इसी को इल्जाम लगा दूंगा कि इसने खुद ही अपने आप को जला दिया और मैं बच जाऊंगा। लेकिन बेटा देख रहा था, अब वो बेटा है तोतला सा है, बेटा एकदम छोटा सा है, 5-6 साल का जो भी हो। अब 7 साल तो शादी को हुई है, अगर पूरा 1 साल में पैदा हुआ बेटा, 9 महीने में पैदा हो, तब भी 6 ही साल का माना जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6 साल का बेटा है, और वो कह रहा है कि मेरे सामने ही मेरे पापा ने ऐसे पहले डिब्बे से लाके छिड़का, कुछ छिड़कने के बाद लाइटर से जला दिया, फिर मम्मी भागी नीचे को, और नीचे जलती हुई, मतलब आप समझ, जैसे रावण नहीं जलता वैसे नीचे जलती हुई बेचारी नीचे भागी, नीचे जलती हुई भागी। तो उसकी बहन आई, बहन ने देखा, बहन बेहोश हो गई। उसको कौन करे, पड़ोसी आए, पड़ोसी लेके गए, सास तुरंत फरार हो गई, सब परिवार वाले फरार हो गए, अकेला घर और पड़ोसी दवाई करा रहे हैं। क्या हो रहा है भारत देश में। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी, दया धर्म खत्म हो चुकी है, बस जवानी बची है और नई औरत बची है और गाड़ी घोड़ा बुलेट बची है, और भारत में कुछ नहीं बचा है। जितने ये जवान हैं, मैं तो कहती भगवान हमको छोड़ करके मात्र, और जितने बंदे हैं जैसे पैदा हो वैसे बूढ़े हो जाएं। जितने लड़के हैं जो जवानी दिखाते हैं, जैसे पैदा हो 10 साल बाद बूढ़े कर दो इनको। प्रभु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भगवान विष्णु श्री हरि, जितने बंदे हैं 10 साल बाद बूढ़े हो जाए हमारे घर में छोड़ के, बस हमको छोड़ के।
अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर ये बुढ़ा होता ना तो ये कभी भी ये मारता नहीं। ये जवानी के जोश ने एक अच्छी लड़की को ले गई।